हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूँ। तो जो भी स्टूडेंट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहता है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी तक वहाँ पर मुझे 1,51,000 स्टूडेंट फॉलो कर चुके हैं। वहाँ पर दोनों टाइप की क्लासेज होती हैं, फ्री क्लासेस भी हैं और पेड क्लासेस भी हैं। फ्री क्लासेज को बोला जाता है स्पेशल क्लासेज। अगर आप लोगों को फ्री क्लासेस अनलॉक करनी है तो मेरा नाम ध्यान रखना, पवन अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी क्लासेज जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगी, जिनको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है तो वहाँ पर पेड क्लासेस भी हैं, और पेड क्लासेस में उसको बोला जाता है अनअकैडमी प्लस। तो प्लस पर अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो भी मेरा नाम ध्यान रखना, वहाँ पर रेफरल कोड में अगर आप लोग लिखते हो पवन, जिससे आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में रेलवे वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री। ये वाला बैच ओनली और ओनली रेलवे वाले स्टूडेंट्स, प्लस अपने पास जो भी अदर स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं और उसमें ज्योमेट्री जहाँ जहाँ पर आती है वो लोग इन क्लासेस को देख सकते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था सर्किल, ट्रायंगल में कंप्लीट कर चुका हूँ, लाइन और एंगल में कंप्लीट कर चुका हूँ, सर्किल की एक क्लास बेसिक, प्लस मैं आपको कोड के बारे में आप लोगों को समझा चुका हूँ, आर्क के बारे में मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। और आज हम लोग सीखेंगे सर्किल की जो दूसरा पॉइंट था। मैंने कहा था इसमें अपने पास 4 पॉइंट होते हैं। ये अपने पास कोड या जीवा के बारे में हम लोग सीखेंगे। याद रखना, हर एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, इसीलिए मैं जो पैटर्न लेकर चलता हूँ, एसएससी को मैं अलग से पढ़ाता हूँ, रेलवे वाले बच्चों को मैं अलग पढ़ाता हूँ, सीडीएस वाले बच्चों का जो है वो एसएससी वालों के साथ कवर हो जाता है, और बैंक वाले बच्चों को मैं अलग से पढ़ाता हूँ। तो ये वाला जो बैच है, ये वाली जो सीरीज मैं चला रहा हूँ, ये ओनली और ओनली रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। इतना मैं वादा कर सकता हूँ रेलवे वालों के लिए, अगर आप लोगों ने कंप्लीट सीरीज देख ली तो कोई सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर आएगा, कभी हो ही नहीं सकता। सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहीं से मिलेंगे। और हर एग्जाम का मैंने कहा कि एक लेवल होता है। मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसी पर मैं थोड़ा सा एसएससी भी लिख दूँ, इसी पर रेलवे लिख दूँ, इसी पर सीडीएस लिख दूँ, इसी पर बैंक लिख दूँ, इसी पर ये लिख दूँ थंबनेल पर बाहर, लेकिन उससे फिर थोड़ा सा व्यू तो ज़्यादा बढ़ जाएंगे हर एग्जाम का नाम लिखते ही, लेकिन फिर एक पैटर्न तो होता ही है हर एग्जाम का, वो छूट जाएगा। तो ये ओनली और ओनली रेलवे प्लस स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, और यही बात इसीलिए मैंने थंबनेल पर लिखी है। यहां पर देखिए कोड या जीवा के बारे में। सबसे पहले कोड या जीवा होती क्या है, तो पहली बात सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये बेसिक मैं बता चुका हूँ। और क्या आप लोगों को पता है क्या कि कोड जो होती है, एक अगर कभी भी सर्किल के सेंटर से ऐसी कोई भी कोड जो सर्किल के सेंटर से अगर पास हो तो उसको बोलते हैं डायमीटर या व्यास। तो व्यास जो होगी एक सर्किल की सबसे बड़ी कोड होती है। जो व्यास होता है एक सर्किल की सबसे बड़ी कोड होती है। और क्या आप लोगों को ये पता है क्या कि एक बार क्वेश्चन यही आ गया था रेलवे में, एक सर्किल की सबसे बड़ी कोड होगी और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, तो सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। याद रखना, थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा रेलवे में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप लोग खुद देखोगे कि हाँ सर इनको तो हम लोग इस टाइप से सोल्व कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे, हम लोग सीखने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कोड से जितनी भी थ्योरम हैं उनको मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं, और उन पर बेस्ड फिर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कर लेते हैं, या कुछ और क्वेश्चन जो बन सकते हैं उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। यहां पर देखिए, ये ऐसा अगर कभी भी अपने पास है, ये इस प्रकार से अगर हो अपने पास, कोड के मिड पॉइंट को, पहला पॉइंट मैं पढ़ाने की शुरुआत करता हूं, कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगी। कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ऑलवेज उस पर परपेंडिकुलर होती है। या सर्किल में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं इनका उल्टा भी एकदम ठीक है।
कोण के मिड पॉइंट को जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। दोनों लैंग्वेज में मैं लेकर चलूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। थोड़ी थोड़ी चीजें समझने की कोशिश करो। 8-10 वीडियो अगर समझ लोगे तो मेरी लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, मेरी जो लैंग्वेज है वो आप लोग समझना शुरू कर दोगे। जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस पर लंब होती है। कोण के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होगी। ये इसका उल्टा भी एकदम ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी यहां से अगर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, कभी भी यहां से अगर परपेंडिकुलर आप लोग डालते हो तो वो ऑलवेज याद रखना मिड पॉइंट पर मिलता है। सेंटर से इस पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा अगर कभी भी हम लोग मिला दें तो वो हमेशा और हमेशा इसके मिड पॉइंट पर मिलता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ऐसा क्यों। सब कुछ बहुत आसान है भाई, सब कुछ आसान है। अगर ट्रायंगल आपने ईमानदारी से मुझसे ढंग से पढ़ा है, कुछ भी प्रूव करना है आपके काम आएगा ट्रायंगल। अगर उसको ईमानदारी से नहीं पढ़ा है तो एक बार ये अपने पास पिछली सीरीज आप लोग देख कर आओ ट्रायंगल की, जिससे आप लोगों की थ्योरी क्लियर हो। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर इस पर डालते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे ही आप लोग इस पर लंब डालते हो तो क्या रेडियस बराबर होती है? कि ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये ओ मान लो, क्या त्रिज्याएं बराबर होंगी? क्या आपको कहोगे हाँ सर त्रिज्या तो दोनों तरफ बराबर होंगी। सर्किल की रेडियस तो हमेशा बराबर होती है ही, ये कॉमन होने के कारण बराबर, और एक दोनों तरफ 90 डिग्री है। तो क्या दोनों ट्राइंगल आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम हो गए क्या? एक तो समकोण त्रिभुज, एक रेडियस होने के कारण ये अपने पास दोनों बराबर है, त्रिज्या और त्रिज्या ये बराबर है, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर। क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम होते ही तो सब कुछ बराबर, क्या याद है क्या? सर्वांगसम होते ही सब कुछ बराबर, एरिया बराबर, परिमाप बराबर, जो भी दे बची हुई साइड बराबर, बचे हुए एंगल बराबर। तो ये दोनों हमेशा ध्यान रखना बराबर होंगे। तो पहला पॉइंट आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो, जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस पर लंब होती है, या इसका उल्टा भी एकदम ठीक है। कोण के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होगी। क्या अच्छे से समझ पाए हो क्या? मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता हूं, चीजें आप लोगों को बताता रहता हूं, सिखाता रहता हूं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूं। 2 नंबर ध्यान रखना, इक्वल जो कोड्स होती हैं, समान जीवाएं केंद्र से हमेशा समान दूरी पर होंगी। यदि 2 जीवाएं अपने पास इस प्रकार से हैं, यहां पर ए बी और सी डी, इक्वल जो कोड्स होती हैं वो सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, समान जीवाएं। यदि यहां पर यदि लगेगा, अगर बराबर है, इक्वल कोड्स, इक्वल लेंथ कोड्स, इक्वल कोड्स, समान जीवाएं केंद्र से हमेशा समान दूरी पर होती हैं, ये बात ध्यान रखना। और दूरी की अगर कभी भी बात करें तो ऑलवेज याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूरी की अगर कभी भी बात करें तो याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। कोई पॉइंट है और कोई अपने पास लाइन है, तो दूरी तो अपने पास बहुत सारी है। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो अपने पास बहुत सारी है, लेकिन जब भी दूरी लिख कर नहीं देगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट से लाइन की दूरी का मतलब हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि लंबवत दूरी, याद रखना। तो ये अगर ए बी और सी डी बराबर हैं तो ओ पी और ओ क्यू हमेशा बराबर होंगे, ये चीज याद रखना। और जो भी मैं सर्किल में पढ़ा रहा हूं इनका उल्टा भी एकदम ठीक है। इक्वल कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, और 2 जीवाएं अगर केंद्र से समान दूरी पर हैं तो समान लंबाई की होंगी। ये बात आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो यहां पर अपने पास क्यों होता है सर, ये ऐसा क्यों होता है? तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या ये दोनों बराबर तो पहले से दिया हुआ है, ये इसके बराबर पहले से दिया हुआ है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये अगर दोनों बराबर है, मान लो ये इसकी लेंथ भी ए है तो इधर भी a/2 होगा, क्योंकि यहां से सेंटर से अभी पिछला ही पॉइंट पढ़ा कर हमें परपेंडिकुलर डालोगे तो मिड पॉइंट पर मिलेगा, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये भी a/2। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या अपने पास रेडियस बराबर होती है? क्या रेडियस बराबर होगी? ये अपने पास इसके बराबर होगी। एक कोण 90 डिग्री होने के कारण बराबर दोनों में, तो दोनों का ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या आरएचएस से सर्वांगसम हो गए क्या? एक तो समकोण है, एक त्रिज्या है, और एक साइड a/2 अपने पास वैसे बराबर हो गई। तो मुझे बताइए, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? और 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर बची हुई साइड भी बराबर, ये भी इसके बराबर होगी, याद रखना आप लोग।
तो ये था अपना दूसरा पॉइंट। लास्ट में मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज भी करवा दूंगा ये चीज, लेकिन इस टाइप से आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला पॉइंट आपको समझाता हूं। पॉइंट नंबर ये था अपने पास 2 नंबर, यानी समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। और तीसरा पॉइंट ये आप लोग ध्यान रखना, ये जो तीसरा पॉइंट है वो इस प्रकार से है कि यदि 2 कोर्स समान लंबाई की हैं तो वो सेंटर पर हमेशा समान कोण बनाएंगी। यदि ये समान लंबाई की हैं तो सेंटर पर हमेशा समान कोण बनाएंगी। ये अगर पॉइंट O है तो सेंटर पर बनाया गया जो एंगल होगा यहाँ से, ये वाला एंगल, ये अपने पास ये कोण अगर थीटा है तो सेंटर पर बनाया गया एंगल, ये जो कोण होगा ये भी अपने पास कितना होगा, थीटा। अगर ये दोनों बराबर हैं, प्रत्येक कोण नहीं, यदि दोनों बराबर है, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, या इनका उल्टा भी ठीक है, समान दूरी पर है तो समान लंबाई की होंगी। समान जीवाएं, तीसरा पॉइंट, केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। मैं आपको मेरे थ्योरी के साथ साथ अगर ये वीडियोस आप लोग देख लोगे, इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा प्रत्येक बच्चे को। यहां पर इक्वल कोण सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। क्यों बनाएंगी? वही तरीका, सब कुछ आप खुद करना शुरू कर दोगे। किसी को आप लोग जितनी चीजें आती हैं वो आप लोग खुद ही पढ़ाना शुरू कर दोगे। रेडियस बराबर होती है भाई, ये इसके बराबर, ये साइड बराबर गिवन है, एस 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 से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए तो सब कुछ बराबर, एंगल भी बराबर होगा। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। समान कोण अगर हैं तो समान लंबाई की होंगी। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। आगे चलता हूं मैं पॉइंट नंबर 4 पर, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट नंबर 4, याद रखना कि कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से है, ये दोनों अगर अपने पास एक ही जगह से अगर शुरू हो रहे हैं, ए बी और ए सी, एक ही कोड अगर शुरू हो रही है, ए से शुरू हो रही है 2 कोड्स, और अगर वो दोनों बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी अगर है कभी भी, तो पॉइंट ए को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन, बिंदु ए को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, बिंदु ए जो है वो केंद्र से मिलाने वाली रेखा, इसका कोण समद्विभाजक होगी। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं अगर ये इक्वल है तो। यदि ए बी बराबर ए सी है तो पॉइंट ओ को सेंटर से मिलाने वाली लाइन, इसका एंगल बाइसेक्टर होगी, ए का कोण समद्विभाजक होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब तुरंत आपके दिमाग में ऐसी छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं कि सर ये कैसे होता है, तो खुद करने की कोशिश करो आप लोग। जो भी चीज आए, अगर सोचना आपको कि क्यों होता है, तो धीरे 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 आपके दिमाग मतलब खुद का चलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई टफ क्वेश्चन भी आ गया वो भी आप लोग खुद ही कर लोगे। अगर कभी बाई चांस आ गया तो यहां पर ये, इसीलिए मैं कभी कभार थोड़ा सा टाइम लगाकर बता देता हूँ, ये चीज़ें समझा देता हूँ ताकि बच्चे का दिमाग चलना शुरू हो। और जिसने बेसिक मैंने आप लोगों का स्ट्रॉन्ग बना दिया है, जिसका सर्किल अगर, जिसका ट्रायंगल अगर कंप्लीट क्लियर है, तो फिर सर्किल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीज़ें अपने आप ही याद रहती हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ से अगर अपने पास ये दोनों बराबर हैं, बराबर क्यों है? क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर हैं, और ये इसका सेंटर मान लो O है। इसको अगर इससे मिला दिया जाए, ठीक है। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि इसकी रेडियस यहाँ से ये और इसकी रेडियस ये, क्या रेडियस बराबर होंगी क्या? त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं, बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर है। ये इसके बराबर दिया हुआ है, तो एस 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 से क्या दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए क्या? सर्वांगसम हो गए तो ये एंगल, सब कुछ बराबर। सर्वांगसम होते ही तो सब कुछ बराबर होता है, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? तो ए बी और ए सी बराबर हैं, तो पॉइंट ए को सेंटर से मिलाने वाली लाइन, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर होगी। अब आपको लगेगा सर इतनी सारी चीजें याद कैसे रहेंगी? चिंता मत करो, याद अपने आप रहेंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आर्क या चाप के बारे में, उससे रिलेटेड सिर्फ 3 थ्योरम थी, अभी तक याद होंगी। ऐसी इसकी जो थ्योरम अपने पास 5-6 थ्योरम है, वो सारी की सारी बार बार क्वेश्चंस में काम में लेंगे, तो चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चंस में हम लोग काम में लेंगे, और अभी याद करवा दूंगा मैं। 2 मिनट रुकिए। पॉइंट नंबर अपने पास 4, शुरुआत में जब हम लोग पढ़ते हैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो ऐसे लगता है पता नहीं कितने पॉइंट हैं यार, कितने याद करने पड़ेंगे हम लोगों को। लेकिन चिंता मत करना, सारी की सारी चीजें मैं आपको याद करवा दूंगा, अपने आप याद हो जाएंगे। मतलब अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5 में मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं। यदि 2 कोर्स, अभी सारे के सारे अभी तक जो मैं आप लोगों को पढ़ा के आया हूं,
अभी जितने पॉइंट मैं आपको पढ़ा कर आया हूं, अगर आप लोग देखोगे तो सारे के सारे पॉइंट जो थे वो कॉन्ग्रुएंसी से अपने पास प्रूव हो रहे थे, सर्वांग समता लग रही थी, सर्वांग समता लग रही थी। यदि कभी भी अपने पास दो कोड्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें, ध्यान से सुनना, यदि दो कोड्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें, यहां पर अपने पास ए बी और सी डी, मान लो दो कोड्स हैं, ए बी और अपने पास सी डी, मान लो दो कोड्स हैं जो यहां पर अंदर की तरफ अगर इंटरसेक्ट करें, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, छोटा सा अगले पेज, इस पेज पर मैं वापस आऊंगा, पहले अगले पेज पर हम लोग चलते हैं, वापस आ जाएंगे इस पर, पॉइंट नंबर 5 पर। यहां पर है पॉइंट नंबर 5, याद रखना। क्यों आगे सर हम इसलिए आगे क्योंकि वो डायग्राम थोड़ा गलत बड़ा बन गया बिना मतलब, उसको थोड़ा सा छोटा बनाना चाहिए। तो मिटाने के बजाय मैं अगले पेज पर आप लोगों को वापस बढ़ाता हूँ। ए बी है और ये अपने पास सी और डी है। यदि दो कोड्स ऐसे भी तो अंदर इंटरसेक्ट करेंगे, यहां पर ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं। आपके दिमाग में आएगा क्या सर ऐसे नहीं हो सकती क्या, जरूरी थोड़ा ना ऐसे ही हो, ऐसे भी तो हो सकती है, दो कोड्स ऐसे इस प्रकार से हुई तो वो तो अंदर इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। ए बी और सी डी अपने पास ऐसे, तो वो तो आगे बढ़ाने पर सर बाहर की तरफ करेंगी, यहाँ अंदर क्या करना जरूरी है क्या, यहाँ पर पी पर करेंगे। मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक है। कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता है कि सर कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि ये अंदर अपने पास, चलो एक तो बाहर अगर पॉइंट पी है तो ऐसे भी तो हो सकता है ये अपने पास इस पॉइंट से सिर्फ टच करे, काटे नहीं, ये इस पॉइंट को सिर्फ टच करे और ये इस पॉइंट को काटते हुए निकल जाए। मैं कहूँगा ऐसे भी हो सकता है भाई। याद रखना, दो कोड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, अंदर भी कर सकती हैं बाहर भी कर सकती हैं, घबराने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, अंदर भी कर सकती हैं बाहर भी कर सकती हैं। ये बात ध्यान रखना, पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के। पी ए इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है भाई ये, पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी थोड़ी देर बाद इन पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन तो तब करवाऊंगा जब आप लोग इनको याद कर लोगे। याद रखना, पी ए इंटू पी बी, पी से ए तक और फिर पी से बी तक, पी से सी तक और फिर पी से डी तक। याद रखना, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे 4 6 है, ये अपने पास 4 है, ये मान लो 5 है अपने पास और ये मान लो x है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं पी से ए तक 6 गुना 4 लिख देते हैं। याद रखना, पी से ए तक है और वापस पी से बी तक है तो 6 + 4 10 आएगा, मतलब पी से सी तक अगर 5 है तो आगे 5 + x आएगा। मैं ये बात आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पी से सी तक वापस सी डी 5 × x मत लिख देना, साफ साफ गलत हो जाएगा, 5 × x साफ साफ गलत हो जाएगा, 5 × 5 + x पी सी इंटू पी डी होता है। ये चीज ध्यान रखना, पी ए वापिस पी से ही शुरू होता है, तो पी से ए तक, सर ये तो एक ही पॉइंट है तो अब की बार 2 बार शुरू कैसे होगा, तो एक ही पॉइंट है तो वहां तक 2 बार जाएगा पीटी, क्योंकि 2 बार जाने की आदत है इसको, पी से ए तक पी से बी तक, एक ही पॉइंट है तो फिर 2 बार जाएगा, और इधर तो पी ए इंटू पी बी, तो आपको ये तो 2 बार जाएगा, बस बताने का तरीका है। बाकी याद ये करना है कि जब अगर ये पॉइंट इसको टच करे तो वैसे इसको टेंजेंट या स्पर्श रेखा बोलते हैं, लेकिन वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पी टी स्क्वायर बराबर होता है पी ए इंटू पी बी, ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा बन सकता है कि सर ये कहाँ से आया, सिर्फ आप लोगों को बैठकर याद करना है और याद हो जाएंगे क्वेश्चन करते टाइम। पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के, ये दोनों अपने पास इक्वल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल सेम यहां पर है और वहां पर पी ए इंटू पी बी तो सेम है, पी टी स्क्वायर हो जाएगा। किसी बच्चे को लगे ये डायग्राम ऐसे ही बिना मतलब मैं नहीं बना कर आया था शुरुआत में, देखिए क्यों होता है बड़ा डायग्राम, ये समझाने के लिए मैंने बनाया था। मुझे आप लोग एक बात बताने की कोशिश करो, अगर मैं इसको इससे मिलाता हूं, अगर इसको इससे ज्वाइन कर दिया जाए और इसको इससे ज्वाइन कर दिया जाए, तो कल की क्लास में पढ़ा कर आया हूं कि एक चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं क्या, ये कोण अपने पास थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा थीटा, एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर कहीं भी कोण बने वो बराबर होता है। और जिस दिन ज्योमेट्री शुरू की थी फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये पहली क्लास का, ये कल की क्लास का पॉइंट। और त्रिभुज में एक दिन कॉन्ग्रेंस या सर्वांग समता बताया था मैंने, अगर आपको याद हो तो। और क्या आप लोगों को पता है क्या कि सिमिलरिटी समरूपता,
सिमिलरिटी या समरूपता में दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा। मैं सोचता हूं भाई कि एक बार मेरे पढ़ाने के बाद इन चीजों को आप लोग याद कर लोगे। ये चीजें जो मैं सिमिलरिटी पढ़ा कर आया हूं बहुत अच्छे से धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आपका मैथ्स कितना भी वीक हो मैं आपके दिमाग में घुसा दूंगा। मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जो मैं पढ़ा चुका हूं उसको आप लोग बार बार पढ़िए। पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। यहां पर अपने पास पी ए डी बराबर पी सी बी। क्या दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सिमिलर हो गए क्या? पी ए डी जो होगा वो सिमिलर या समरूप हो गया किसके साथ? पी सी बी के साथ। ये समरूप हो गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पी ए डी जो है पी सी बी के साथ समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। और जैसे ही अपने पास अगर सिमिलर हुआ तो मुझे ये बताइए कि हम लोग लिख सकते हैं क्या कि पी ए अपॉन पी सी बराबर अपने पास ए डी अपॉन सी बी। समरूप त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, पी डी अपॉन पी बी। ये बीच वाला अपने कोई काम का है नहीं, कोई यूज नहीं होता उसका, इसलिए मैं छोड़ देता हूं। और इनको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? पी ए इंटू पी बी बराबर क्या होगा? पी सी इंटू पी डी। आता यहां से है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया और समझना ही चाहते हो कि जबरदस्ती समझ के ही रहूंगा तो बार बार रिपीट करके देखो। और फिर वैसे कोई ज्यादा काम का है नहीं, याद ये होना चाहिए, इसको रट लो रेलवे के लिए। इन चीजों को सिर्फ याद कर लो। पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के। बाहर इससे एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इन चीजों को याद रखिए। और कोड से रिलेटेड अपने पास छठा पॉइंट और लास्ट पॉइंट याद रखना, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा मैं जब भी कोई भी जिस भी स्ट्रीम को मैं पढ़ाओ, एसएससी को पढ़ाओ, रेलवे को पढ़ाओ, बैंक को पढ़ाओ, सीडीएस को पढ़ाओ या किसी को भी मैं पढ़ा रहा होता हूं तो जितना उसमें आता है उससे 100% एक्स्ट्रा चीजें मैं साथ साथ बताता हूं। जितना टफ लेवल है उससे डबल लेवल तक हम लोग लेकर जाते हैं, ताकि कभी अगर टफ पेपर भी बन जाए तो अपने स्टूडेंट का सिलेक्शन 100% होना ही होना चाहिए। इसलिए यहां पर आइए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रेलवे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग सीख लीजिए इस चीज को। यदि दो कोण सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, यहां पर अगर ऐसे भी तो अंदर इंटरसेक्ट करेंगी, ए बी और सी डी ये दो हैं, ये मान लो पी पर मिल रही है। और दूसरा अगर ऐसे भी तो बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगी, ये अपने पास ए बी है और दूसरा अपने पास सी डी है। अगर ऐसे हुई तो आगे बढ़ाने पर बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट पी पर। याद रखना इसका सेंटर ये अपने पास अगर O है, इसका सेंटर ये O है और इसका सेंटर भी ये अपने पास O है। तो यहां पर बना एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये आपको पता होगा। ये एंगल निकाल लो या ये कोई सा भी पूछ सकता है वो। तो इसके द्वारा अगर बना एंगल अपने पास x डिग्री है, AC के द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर x है और BD के द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर मान लीजिए y है, तो ध्यान रखना कोई सा भी इन दोनों में से ये पूछे या ये पूछे, आप लोगों से APC पूछ सकता है, बात एक ही है, या BPD पूछ सकता है। 11 बजे मैं आपको प्रत्येक को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मॉर्निंग में 11 बजे प्रत्येक बच्चे को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अगर आप लोगों को याद है तो। मॉर्निंग में 11 बजे प्रत्येक स्टूडेंट को मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। रेलवे वाले बच्चे भी वहां पर लाइव आकर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, उसमें मैं बहुत सिखाता हूं। आप लोग वहां पर आकर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पर ये जो होगा APC और BPD वो दोनों के सम का आधा होता है, हाफ ऑफ एंगल x प्लस एंगल y, दोनों के जोड़ के आधा होता है। और इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर अपने पास x है और इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर y है, तो जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये वाला जो एंगल होगा जहां पर मिल रहे हैं वो दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। ये चीज आपको बैठकर रटनी है, आप लोगों को याद करनी है। कभी क्वेश्चन आ सकता है, कभी, मैं आपको फिर बता रहा हूं 100% क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, लेकिन कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर जैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, सर हमें बात तो आपकी थोड़ी सी समझ में नहीं आई। मैं बोलता हूं AOC अगर 80 डिग्री है और ये अपने पास BOD अगर 90 डिग्री है, तो दोनों कोण जहां पर मिल रहे हैं APC बताओ। तुरंत मैं बोलूंगा A व C के द्वारा सेंटर पर बना एंगल 80 है,
बी व डी के द्वारा सेंटर पर बना एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों जीवाएं जहां पर मिल रही हैं पी पॉइंट पर, ए पी सी आप लोग बताओ, तो ए पी सी तुरंत अंदर की तरफ बोलेगा, अंदर की तरफ मिल रही है बाहर की तरफ, तो 80 और 90 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दोगे, क्या आप लोग 170 में 2 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 85 डिग्री। कभी अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? पहला पॉइंट मैं वापस रिपीट करता हूं, मैंने बताया कोड के मिड पॉइंट को, जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस पर परपेंडिकुलर होती है, पहला पॉइंट, बोलिए ठीक है क्या? दूसरा पॉइंट, अपने पास इक्वल कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, इक्वल कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। चौथा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ पर इक्वल कोड्स के बाद अगर दो कोड्स ए बी बराबर ए सी हैं तो पॉइंट ए को सेंटर से मिलाते ही वो जो होता है उसका एंगल बाइसेक्टर होता है, बोलो याद है क्या? 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट, अगर अंदर की तरफ मिले या बाहर की तरफ मिले, पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के, या पी टी स्क्वायर एक ही पॉइंट पर मिले तो पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। अंदर की तरफ मिले और सेंटर पर बनाए, दोनों एंगल दिए हुए हैं तो दोनों के सम का आधा होता है, इधर अपने पास दोनों के डिफरेंस का आधा होता है, दोनों के अंतर का हाफ होगा, याद रखना। ये टोटल 6 पॉइंट हैं, देखो कितने आसान आसान पॉइंट हैं। एक क्वेश्चन जो नॉर्मली एसएससी में आता है, रेलवे में आज तक नहीं आया हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, वो हम लोगों से बोलेगा कि 2 कोड्स हम लोगों को देगा, हम लोगों को यहां पर 2 कोड्स देता है, एक अपने पास 10 है और एक 24 है, वो सेंटर के एक ही तरफ भी दे सकता है या दोनों तरफ भी दे सकता है, ए बी और सी डी। इसकी लेंथ 10 है और इसकी लेंथ मान लो 24 है, ये अपने पास 24 है सी डी, और ये दोनों के बीच की, दोनों पैरेलल हैं और दोनों के बीच की दूरी 17 है, इनके बीच की दूरी 17 देगा वो। तो मुझे बताओ 17 गिवन होगी, ये x है, इस पर परपेंडिकुलर डालोगे, इस पर परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये कितना बचा? 17 माइनस एक्स। ये 10 दिया हुआ था तो 5 बचा, ये 24 दिया हुआ था, परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पर मिलते हैं, आपको याद होगा, तो ये भी 12 और ये भी 12। अब हम लोगों को यहां पर रेडियस निकालनी होती है, यहां पर हम लोगों को त्रिज्या निकालनी होती है। दिया हुआ क्या है? 2 कोड्स पैरेलल हैं जिनके बीच की दूरी 17, एक की लेंथ 10 है, दूसरे की लेंथ 24 है, तो आप लोग त्रिज्या आप लोग बताइए। तो 17 अगर है तो ये x मानेंगे, तो ये आ गया, और यहां से अपने पास त्रिज्या निकालेंगे। 2 इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। क्या पाइथागोरस थ्योरम तो याद है क्या? जिस बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं हो और वो पूछे, कोई पूछ ले उससे कि आपको मैथ्स कौन पढ़ाता है, तो तुरंत बोलना यार शक्ल तो ध्यान में है, नाम तो उस टीचर का भूल गया, कौन बताता है। पाइथागोरस थ्योरम तो कम से कम याद रखना, इसको मत भूल जाना। मुझे बताओ 90 डिग्री के सामने आर स्क्वायर है, तो क्या आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हो क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। आप कहोगे तुरंत लिख सकते हैं सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर। इस थ्योरम को अगर याद नहीं है तो अपने जिंदगी का लक्ष्य बना लो, क्योंकि इसके बिना तो सिलेक्शन होगा नहीं, ये तो आपको कम से कम आनी ही चाहिए। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर ये याद कर लेंगे तो क्या पक्का सिलेक्शन गारंटी है क्या? ऐसा भी कुछ नहीं है। आर स्क्वायर बराबर ऊपर वाले त्रिभुज में एक नीचे वाले में लगा दी, एक ऊपर वाले में लगा दी। आर स्क्वायर बराबर आप 17 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, सेकंड भी आर स्क्वायर की वैल्यू है। क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि समीकरण पहला और समीकरण दूसरे को बराबर रखने पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आर स्क्वायर तो बराबर रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 144 बराबर 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 25। इससे अपने पास ये कट जाएगा, ये इधर आएगा, ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ से सोल्व करना बैठ के x का मान 5 आ जाएगा। घर पर सोल्व करना, जादू से नहीं आया, सोल्व करना घर पर। 34 बराबर 170 बचेगा, भाग दोगे तो 5 आ जाएगा। वो या तो पहली इक्वेशन में पुट करना या दूसरी इक्वेशन में पुट करना, r का मान आ जाएगा। तो r का मान कितना आ गया? यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर यहाँ रख दें 25 प्लस 144, तो आर स्क्वायर बराबर 169, और इसको रूट लोगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आता है, पहला तरीका बेसिक तरीका अपने पास ये है। दूसरा, कभी कभार 100% क्वेश्चंस में नहीं, लेकिन कभी कभार आप लोग लगा कर देख लेना, आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो बेसिक तो आपके पास है ही। इनका स्क्वायर जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 576,
और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। दोनों जो दो कोड्स दी हुई हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं और भाग देते हैं 2 का। इतना आंसर होता है रेडियस का। अपने पास दो कोड ए और बी, तो आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास बटे 2। तो ये कोड अपने पास 10 दी हुई थी, ये अपने पास टोटल 24 है। तो 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100। डायरेक्ट अपने पास आंसर आ जाएगा 676 में 2 का भाग दोगे तो 26, और 26 में 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ गया 13। लगा के देखना, आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो अपने पास बेसिक तरीका है। आइए 6 पॉइंट मैंने पढ़ाया, एक ही ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूं, उसकी शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी चाहिए, इसको मैं बड़ा करता हूं ताकि आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से चीज़ें आप लोगों को दिखाई दें। वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाए। उस वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी, अपने पास ऐसा कहा गया है। ये अपने पास 2 है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र पर रेडियस जो है वो अपने पास 2 है और 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मुझे बताइए, ये अगर ए मान लें तो क्या पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या? बाकी कुछ याद रखो या नहीं रखो, पाइथागोरस थ्योरम आपको जरूर याद रखनी चाहिए। ये तो अपनी जिंदगी का लक्ष्य आपको बना ही लेना चाहिए। 2 का स्क्वायर अपने पास 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा बराबर ए स्क्वायर। 8 बराबर ए स्क्वायर है तो क्या इसको हम लोग 2√2 लिख सकते हैं क्या? ये अपना आंसर आ गया। अब मैं हर चीज आपको बताता हूं रेलवे के बच्चों को कि 2√2 कैसे लिख सकते हैं। मुझे पता है कि कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत वीक होता है काफी, और उनका जरूरी नहीं कि सारे सब्जेक्ट वीक हों। ऐसा मैथ्स वीक होता है, उनका दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। हर व्यक्ति अपने आप में किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, किसी में वीक है। ऐसा हो सकता है कि मैं मैथ्स में स्ट्रांग हूं तो जरूरी नहीं मैं हिस्ट्री में भी आज ठीक होऊंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर देखिए इस चीज को हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर अपने पास 4 × 2 लिखेंगे। तो जब रूट लोगे तो 4 का रूट तो अपने पास 2 होता है, इसका रूट नहीं निकाल सकते, और जिस चीज का रूट नहीं निकाल सकते उसको ऐसे हम लोग लिख देते हैं। ये अपना आंसर आ गया पहला क्वेश्चन। उम्मीद है सारे बच्चे, आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की चीजें आपको करवाने की कोशिश करता हूं, समझाता हूं, बढ़ता रहता हूं, समझाता हूं, बढ़ता रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूं आपके लिए। ये एक आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। और अभी जो अपने पास आरआरबी जेईई 2019 का जो एग्जाम था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखो तो मतलब आजकल लेटेस्ट क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं, बस एक पैटर्न पकड़ो, सारी की सारी चीजें पढ़ डालो, क्वेश्चन उसी पर बेस्ड मिलेगा, उससे बाहर नहीं आना। यहां पर अपने पास 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा केंद्र पर अब की बार समकोण नहीं बना रही, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो मुझे ये बताओ, इसीलिए मैं बेसिक पढ़ाता हूं आपको। अगर बेसिक चीजें पढ़ी हुई होंगी तो फिर आप लोगों को जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका दिमाग खुद का चलना शुरू होगा। मुझे बताइए त्रिज्याएं बराबर होती हैं क्या? 5 पॉइंट पढ़ा है, उसमें से कम 5-6 बार मैंने बताया होगा त्रिज्याएं बराबर होती हैं। एक कोण 60 डिग्री है तो बचा 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। एक अगर 160 डिग्री है तो मुझे बताओ 120 बचा, एक 60 है तो दोनों का सम 120, और दोनों बराबर बराबर होंगे थीटा और थीटा। इसका मतलब कि ये भी 60 होगा, 120 को बराबर बराबर बांटोगे ये भी 60 होगा। तो क्या 60 60 60 देखकर क्या समबाहु त्रिभुज हो जाएगा क्या? या तो पूरा लिख लो 60 + 2 थीटा बराबर 180, दो साइड बराबर तो सामने के कोण बराबर। ये इतनी छोटी छोटी चीजें तो अब आपको पता ही होंगी कि दो अपने पास 60 है तो ये कोण भी 60 डिग्री होगा और ये कोण भी कितने डिग्री होगा 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज बन गया तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर्स कोई भी बुक अगर आपके पास है, मेरे से ज्योमेट्री पढ़ने के बाद सारे के सारे क्वेश्चन लगा डालो, आप लोग खुद से हो जाएंगे। मैंने 5 चैप्टर आपके पढ़ाए रेलवे के लिए, ये 6ठा चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो 5 चैप्टर मैंने पढ़ाए परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और CASI, उन 5 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उनको देखकर लगा डालो।
मैंने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत डीप में पढ़े हैं, उनको आप लोग वहां से देखकर ये क्वेश्चंस लगा डालो। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स आपसे हो जाएंगे और नए क्वेश्चंस भी होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखना उनको ईमानदारी से, सारे पॉइंट देखना, ऐसे नहीं कि भगा भगा कर देख रहे हो, इस टाइप से नहीं। आराम से बैठकर इनके नोट्स बनाओ, क्वेश्चन करो मेरे साथ साथ, फिर देखो फायदा मैथ्स में। मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं किसी भी बच्चे को मैथ्स सिखा सकता हूं। आपका मैथ्स किसी भी लेवल का है, मैं आपको मैथ्स सिखा सकता हूं। रेलवे एस कंपटीशन के लिए मैथ्स मतलब मैं आपको सिखा सकता हूं। यहां पर एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक वृत्त के अंदर पी पर काटती हैं। वृत्त के अंदर लिख कर देगा, देखना, चिंता मत करना, आप कहीं बैठे बैठे चिंता करते रहो कि सर कैसे पता लगेगा अंदर काट रही है या बाहर। चिंता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा चिंता चिता के समान होती है। यहाँ पर अपने पास ये पॉइंट P, तो ये जो अपने पास ए बी है ये अपने पास टोटल 7 है, जहाँ पी सी अपने पास 2 है, ए पी 4 है। टोटल ए बी 7 था, 4 था, तो ये 3 बचा, इसको आप लोग अक्स मान लो। और सी डी की टोटल की लेंथ पूछिए, हम लोग आसानी से बता देंगे। लेकिन मुझे बताओ 4 पी ए इंटू पी बी, क्या 4 गुना 3 लिखना जरूरी है? आप लोग ये तो लिखना जरूरी नहीं होगा शायद, ये फॉर्मूला तो अब आप लोगों को याद होगा प्रत्येक बच्चे को। मुझे बताओ याद है क्या? उम्मीद है ये चीज़ें याद होंगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 गुना 3, पी ए का मान 4 है और पी बी का मान 3 है, इसकी वैल्यू 2 है और इसका मान x है। तो मुझे बताइए 12 में 2 का भाग दोगे तो x का मान 6 आ गया है क्या? तुरंत देखते ही आंसर ये मत लगा देना 6, क्योंकि इसने ये आंसर, इसका मान नहीं पूछा, पी डी नहीं पूछा, इसने सी डी पूछा है। तो 2 में 6 अगर जोड़ोगे तो 8 आंसर होगा। जल्दीबाजी में आता हुआ क्वेश्चन गलत मत कर देना, ये जरूर देखना कि आप लोगों से क्या पूछा गया है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, चीज़ें सीखते रहते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसको मैं मिटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ताकि आए। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या आप लोग कर पाओगे? क्या ए बराबर अपने पास 5 है, ए से ई तक अपने पास 5 है, बी ई बराबर 15 है। क्या मैं डायग्राम वापस बनाऊं क्या? अगर किसी बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है ये डायग्राम, तो कोई बहुत टफ डायग्राम भी नहीं है, मैं वापस बना देता हूँ। ए बी सी और डी ये ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। ए ई बराबर अपने पास कितना है 5, बी बराबर अपने पास 15 है, सी बराबर अपने पास 25 है। देन डी का मान हम लोगों से पूछा है कि इसकी वैल्यू आप लोग बताओ। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या 5 इंटू 15 यहाँ पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी होता है? वो नाम कुछ भी दे सकता है, आप ये मत सोचना सर यहाँ की बार तो पी दिया ही नहीं, पी की जगह क्यू आर एस टी कुछ भी दे सकता है वो। यहाँ ई दे दिया तो ई ए इंटू ई बी बराबर ई सी इंटू ई डी अपने पास होगा। तो यहाँ पर एक्स का मान क्या अपने पास 5 होगा क्या? आप अपने पास 25 गुना 3 75, 75 क्या 3 होगा क्या? ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आगे बढ़ता रहूँगा, चीज़ें आप लोगों को समझाता रहूँगा। उम्मीद है थ्योरी पढ़ने के बाद ये जैसे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये चीज़ आपके कॉन्सेप्ट ढंग से बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहे होंगे सभी लोगों के। और थोड़ा सा भाई इस चीज़ को आप लोग रेलवे वाले बच्चों के साथ, जितने लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनके साथ थोड़ा सा आप लोग शेयर कर सकते हो। इसके 8-10 हज़ार व्यू के बजाय थोड़े से व्यू ज़्यादा आने शुरू होंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों का फ़ायदा हो रहा है। मैं अगला जो चैप्टर है आप लोगों को जो मेंसुरेशन है वो भी कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग इनके व्यू 10, 12, 15 हज़ार तक अगर जाते हैं तो। नहीं तो क्योंकि मैं मेन जो फैकल्टी हूँ वो एसएससी के लिए हूँ। एसएससी के बच्चे बहुत 30-35 हज़ार बच्चे देखते हैं, लेकिन आप लोग भी इन चीज़ों को थोड़ा सा रेलवे वाले बच्चे एक दूसरे के लिए आप लोग बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर का भी प्लान बनाऊं आप लोगों के लिए। ये अपने पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो अपने पास है यहाँ से इसकी रेडियस अपने पास 5 है, ये अपने पास 5 है और यहाँ से दूरी का मतलब हमेशा लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जीवा की लंबाई पूछी है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है क्या भाई? ये पाइथागोरस थ्योरम आपके बहुत काम आएगी जिंदगी में। 5 के स्क्वायर में से 25 में से 9 माइनस करोगे तो 16, क्या 4 बचा क्या? और परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पर, ये थ्योरी मैं समझा चुका हूँ। इधर 4 तो इधर भी 4, तो जीवा की लंबाई मुझे बताइए क्या 8 सेंटीमीटर होगी क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने आसान और छोटे क्वेश्चन इस रेलवे में पूछता है
क्यों लिखा हुआ है क्वेश्चन? ये अपना आरआरबी जेई 2019 का जो पेपर हुआ था 28/6/2019 में शिफ्ट थर्ड, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये तो वो क्वेश्चन है जो करवाने लायक हैं, जिनको मैं क्लास में करवाता हूँ। बाकी मेरे से पढ़ने के बाद एक बार प्रीवियस ईयर्स आप लोग उठाकर देखिए, आपको रियल में समझ में आएगा कि कितने कैसे आसान क्वेश्चन आता है और फिर उनमें आप लोग फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बेसिक ठीक नहीं होता, आप लोग चीज़ों को रटते हो। तो बेसिक थोड़ा सा भी ठीक कर लोगे तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, मतलब रेलवे में तो बहुत ही आसान आएंगे। यहाँ पर यदि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा हो तो वृत्त का त्रिज्या आप लोग ज्ञात करो। यहाँ पर मुझे ये बताइए, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 है, ठीक है, ये 5 है और इस दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास हो तो मिड पॉइंट। अब की बार जीवा की लंबाई दी हुई है 12 और 12 और पूछ लिया है कि बताओ उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या याद है क्या? 5 के स्क्वायर में 12 के स्क्वायर जोड़ोगे तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? कितने आसान और छोटे क्वेश्चन आते हैं आप देखते चलो। थ्योरी पढ़ो, बेसिक क्लियर करो, फिर क्वेश्चंस आसानी से क्लियर होने शुरू हो जाएंगे आप लोगों के। अगला पॉइंट आरआरबी गोरखपुर एएसएम 2002 का क्वेश्चन है। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। एक वृत्त की जो जीवा है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो वहां पर जब भी वृत्त की जीवा त्रिज्या के बराबर आए, इसका मतलब ऐसे बनाकर मत बैठ जाना वृत्त की जीवा त्रिज्या के बराबर। वृत्त की जीवा अगर कोण की लंबाई रेडियस के बराबर कभी भी आए, इसका मतलब वो समबाहु त्रिभुज बनाना चाह रहा है। कहीं बनाकर बैठ जाओ त्रिज्या इसके बराबर आर और आर, इसका मतलब वो समबाहु त्रिभुज बनाना चाह रहा है, यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाह रहा है। तो मुझे बताओ ये कोण क्या सेंटर पर 60 डिग्री होगा क्या? सेंटर पर बना एंगल 60 डिग्री है इस आर्क द्वारा, तो बताइए सरकमफ्रेंस पर बना एंगल कितने डिग्री होगा? तो 60 का आधा, क्या यहाँ पर अपने पास 30 डिग्री, यही पूछा है क्या? जीवा द्वारा वृत्त के एक बिंदु पर, वृत्त के किसी भी बिंदु पर, केंद्र पर नहीं पूछा, ऑन वन पॉइंट, तो अपने पास आंसर कितने डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री, ये अपना आंसर होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप खुद देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। यहां पर दो कोसेंट्रिक सर्किल है। सकेंद्री वृत्त क्या होता है? जिनका केंद्र अपने पास एक ही हो। सकेंद्री वृत्त, कोसेंट्रिक सर्किल, वो वाले सर्किल जिसका केंद्र एक ही हो उसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट्रिक या सकेंद्री वृत्त। देखो अपने पास अगर इनका सेंटर एक ही हो तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग कोसेंट्रिक या सकेंद्री। यदि छोटे वृत्त की जीवा की लंबाई 5 हो तो इसने कहा है हम लोगों से, खुद ने कहा है कि अपने पास जिसकी लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाए, बड़े वृत्त की तो जीवा होगी जो छोटे को टच करके जाए, यहां पर इसकी लंबाई 24 है और इसकी रेडियस अपने पास 5 है। ध्यान रखना, कल मैं आपको बताऊंगा कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। अपने पास त्रिज्या 5 है और लंबाई 24 है, तो अपने पास ये जब भी 90 डिग्री हो तो आधा आधा बांटेगा 12 और 12। क्या पिछला ही क्वेश्चन बन गया है क्या? 5 के स्क्वायर में 12 के स्क्वायर जोड़ोगे तो कितने का स्क्वायर होगा? 13 का। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 8 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए आप लोग, जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए, क्योंकि मैं लगातार पढ़ाते जाता हूं, तो जब भी थोड़ा सा कम समझ में आए तो आप लोग वीडियो को रिवाइज करके वापस देख लिया करो। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी 8 और 6 सेंटीमीटर लंबी है। बी ए सी 90 सेंटीमीटर है, 90 डिग्री है सॉरी। ए बी और ए सी 8 है और ए बी ए सी, तो मुझे आप लोग बताओ व्यास कल की क्लास का अगर आपको याद है तो बी ए सी अगर अपने पास 90 डिग्री है, इसका मतलब मुझे बताइए ये कोण 90 डिग्री है। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब बी सी व्यास होगा क्या? डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 90 होता है, लेकिन आज तो उल्टा दिया हुआ है। ये 90 डिग्री है तो ये अपने पास व्यास होगा। ए सी अगर 8 है तो ये बताओ कितना होगा? 8 के स्क्वायर में 6 का स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो बताओ 10 का स्क्वायर आएगा क्या? 10 में से ये भी 5 होगा और ये भी अपने पास कितना होगा? 5। तो त्रिज्या पूछी है तो आंसर कितना आ गया? 5, क्योंकि ये व्यास होगा, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। फिर से आया हुआ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी ई पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती हैं कि ए ई बराबर अपने पास 2.5 है। यहां पर दो जीवाएं ए बी और सी डी,
ये अपने पास ए बी है और ये अपने पास सी डी है, ये अपने पास ई पर इंटरसेक्ट करती हैं। अगर ए ई बराबर 2.4 है, बी बराबर 3.2 है, सी बराबर 1.6 है, तो डी का मान क्या होगा? अभी भी मैं बता कर आया हूं कि आपको पता है क्या कि 2.4 इंटू अपने पास 3.2 बराबर होगा 1.6 इंटू एक्स। ये नीचे आएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.8। यही पूछा है कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा इस टाइम कम रहता है, चीजें मैं आपको समझाता रहता हूं। अगला क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक बहुत शानदार क्वेश्चन। देखना, दिए गए चित्र में ए बी और पी क्यू समान लंबाई की दो जीवाएं हैं। इसमें हम लोगों को दो जीवाएं ए बी और पी क्यू, मैं वापस डायग्राम बना देता हूं, हो सकता है किसी बच्चे को नहीं दिखाई दे, वो कंफ्यूज रहे, तो इससे अच्छा है मैं वापस ही बना देता हूं, आधा सेकंड लगेगा। ये अपने पास C और R ए बी व पी क्यू के मध्य बिंदु है। इसका मिड पॉइंट C है और इसका मिड पॉइंट जो है वो अपने पास C है और इसका मिड पॉइंट R है और ये इसका सेंटर O मान लो। तो ये मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या 90 डिग्री का कोण बनाती है? क्या 90 डिग्री का कोण बनाती है। और C और R को मिला दिया जाए, C और R को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो ये कोण इसने दिया हुआ है 70 डिग्री। तो मुझे बताइए ये 70 इसने दिया हुआ है और C मध्य बिंदु है, सेंटर से मध्य बिंदु पर अगर मिलाएं तो ये बात हमें पहले से याद है कि सेंटर से इसके मिड पॉइंट को मिलाते ही ये कोण यहां पर 90 डिग्री होता है। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास यहां पर 20 डिग्री होगा? क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? और इक्वल कोण सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। ये 20 है तो ये भी कितना होगा? आप कहोगे सर ये भी 20 होगा। समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होते हैं, तो ये 20 है तो ये भी कितना होगा? 20। तो पूरा हम लोगों से पूछा है कि आप सी आर क्यू बताओ, सी आर क्यू आप लोगों से पूछा है। तो मुझे बताइए 90 और 20 अगर 110 होगा तो अपने पास स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है। ये 110 हो गया तो 180 में से 10 माइनस करोगे तो क्या 70 डिग्री आंसर आ गया क्या? ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो ये दोनों अपने पास बराबर बराबर होंगे, ये 70 है तो ये भी 70, क्योंकि 90-20 बराबर, 90-20 बराबर, तो ये 70 होगा तो ये भी कितना होगा? 70 होगा। ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक ई ऑप्शन और लिख लेना और अपने पास 120 डिग्री यहाँ पर और लिख देना। और ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो मैं उसमें ही आप लोगों को बताऊंगा। अभी अगर आपको आता है तो कर लेना, नहीं आता तो ट्रिग्नोमेट्री पहले सिखाने के बाद ट्राइंगल, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा साइन कोसाइन उस टाइम बता दूंगा। अगला क्वेश्चन ये देखो, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या डायमीटर या व्यास होगी क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैं आपको बढ़िया से समझा पाऊंगा, अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊंगा। थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग अपने व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर या अदर ग्रुप्स में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं कल शाम को 8 बजे।